कहा मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे बहुपद। उसकी हमने 2.1 एक्सरसाइज बन करा दी, 2.2 भी एक्सरसाइज करा दी हमने। आज हम लोग 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझेंगे। 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप पहली वीडियो लो। जैसे 2.3 आप आज ने वीडियो देगी, आप उसे ले रहे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। उससे पहले आप 2.1 2.2 लेना, उसके बाद 2.3 लेना आप, ठीक है। आपने कर लिए दोनों एक्सरसाइज तो आप इसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे भाई बहन छोटे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताना कि कैसे आपको वीडियो लग रही है, ठीक। तो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को पहले करने से पहले प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, ठीक। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल करो ज्ञात करो। तो देखो पहले पी एक्स जी एक्स होता क्या, पहले ये देखो। पहले ये कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, देखो मैं उसे लिख दे रहा हूँ। देखो जैसे साइड में लिख दो, आप यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप सोल्यूशन कर लेना था, ठीक है। विभाजन विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम के अनुसार पी एक्स इजकल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। यही तो होगा आपका, हाँ ये होगा। यहाँ कुछ नहीं लगा था, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बताइए आप, ये क्या होता है, पी एक्स क्या होता है। पी एक्स क्या होता है, इसे बोल देंगे हम भाज्य, इसको बोलेंगे भाजक, इसको हम बोलेंगे भागफल और इसको बोलेंगे हम शेषफल, मतलब रिमाइंडर, ठीक। अब हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, वो कह रहा है पी एक्स को मतलब पी एक्स ही है ना, पी एक्स को मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3, इसको जी एक्स से भाग देने पर, मतलब इससे भाग देना है, किससे, जी एक्स। और जी एक्स कितना, x² -2, इससे भाग देना है x² -2। अब देखो करना क्या है इसमें, देखो अच्छे समय ना, एक एक चीज समय ना, चाहे 1 घंटे में, आध घंटे में 2 प्रश्न हो, लेकिन अच्छे समय आने चाहिए। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, पहले पद में ही भाग देना है। इसमें पहले पद से ही भाग देना है। जैसे मैं बोलूं, देखते हैं पहले पद से पहले पद में, ठीक। तो x³ किससे भाग देना है, x² से देना है। किससे देना है, x² से देना है। तो 2 से 3 काट देंगे, मतलब इसका कहने का मतलब क्या लिखा हुआ है, x को 3 बार लिखना मल्टीप्लाई में, ठीक है, और x को 2 बार लिखना, यही तो होगा। ये 3 बार लिखा हुआ, ये 2 बार। 2x से ये 2x कट गई, तुम्हारे पास क्या बचा, 1x बचा या नहीं बचा, बताइए। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, x बार खाली। कितनी बार डिवाइड हुआ, जितनी बार, 2x बचा, 2x बचता, जो भी बचता कुछ भी, उसे हम यहाँ लिख देते, मतलब भागफल में लिख देते हम।
तो कितनी बार बचा यहाँ पर x, कितनी बार डिवाइड हुआ है, x बार डिवाइड हुआ है, तो हमने x लिख दिया यहाँ पर। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, हम इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे, इन दोनों में। किस में करेंगे, भागफल का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स इन एक्स टू, यही तो हुआ, और एक्स एक्स है, ये एक्स ही है, एक ये है, तो कितने हो गई, एक्स क्यूब हो गई। जिसके आधार समान हो, सेम संख्या हो, तो पावरें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। 2 और 1 कितने हो गए, 3। ये आधार समान, आधार मतलब होता है ये वाली संख्या सेम हो। मैं बोलूँ वाई क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, इसके आधार समान है, जो सेम संख्या है ना, ये वाली आधार, ये वाली बेस, तो बाई लिख देंगे उनको, जो सेम होगा। और पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, किस में, मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पर तो बाई की पावर कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, तो एक्स क्यू आएगा, क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x, तो कितना हो जाएगा 2x। तो मतलब इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ कि जो भी हमारी संख्या है, या x की पावर 3 है तो x की पावर 3 के नीचे लिखा है मैंने, और 3x स्क्वायर होता, चर और अचर दोनों होते, और उसके ऊपर पावर होती, तो इसको मैं यहाँ लिखते। मैंने इसको यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, इसलिए नहीं लिखा कि अचर के साथ चर संख्या है, चर के साथ अचर संख्या जो भी है मल्टीप्लाई करके आ रही है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करके वही सेम आ रही है। अब मैं यहाँ लिख देता, मानता मैं यहाँ लिख देता इसको 2x माइनस 2x लिख देता, तो ये भी अचर है, ये भी चर अचर दोनों है, यहाँ भी चर है, लेकिन पावर 2 है ना, यहाँ तो पावर कुछ है ही नहीं है, पावर सेम आनी चाहिए, यहाँ पर पावर है सेम आनी चाहिए, यहाँ एक पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो कैसे हो जाता बताइए अब, पावर है दोनों, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आने चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते, आप यहाँ इसके नीचे हम लिख देते से, लेकिन यहाँ पावर 1 है तो यहाँ भी एक पावर है, तो इसलिए इसके नीचे लिख दिया हमने। ठीक, अब जो क्या सॉल्व करेंगे, जो ये प्लस की संख्या है, यहाँ कुछ भी नहीं ले रहा है, तो यहाँ किसकी हो जाएगी, प्लस की, और यहाँ क्या है हमारा, और यहाँ क्या होगा, माइनस के 2 थे ना, तो माइनस का यहाँ आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, माइनस यही तो करेंगे हम, एक्स इंटू माइनस 2 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x ही तो आएगा, वही मैंने लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब ये प्लस की, ये माइनस की, और यहाँ से स्टार्ट देखते हैं प्लस माइनस का, ये प्लस की संख्या है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस माइनस कट जाते हैं, ये कट गए। ठीक, बच्चा हमारे पास है यहाँ पर क्या, माइनस के 3, इसको उतार देंगे सेम, माइनस के 3x स्क्वायर बचा, ये प्लस, अब ये प्लस, यहाँ पहले माइनस था ना, माइनस प्लस हो गया, तो प्लस प्लस कितने हो गए, 7x, इसको जोड़ देंगे अब, तो ये प्लस की संख्या, ये प्लस, तो 7 इसके हो गए, माइनस 3 बच्चा इधर। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर हम पहले पद से डिवाइड देंगे, इसका डिवाइड इसमें, इसका डिवाइड इसमें देंगे अब। ठीक, तो देखो 3x स्क्वायर माइनस के ये होंगे, 3x स्क्वायर ही तो है, कर लिया। ठीक है, डिवाइड कैसे करना है, पहले पद से ही देना, पहले पद में ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कटा, कितनी बार डिवाइड गया, -3 बार, तो उसमें माइनस को 3 लिख देंगे। मैंने क्या बोला था, माइनस जो भी डिवाइड हो गया है उसमें मल्टीप्लाई इसमें करना है पूरे में। ठीक, तो -3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, -3x स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3x स्क्वायर माइनस, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है -3 का, 3x स्क्वायर माइनस, तो माइनस लगा दिया तो माइनस आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो संख्या, ओनली संख्या, यहाँ पर क्या है, संख्या, तो संख्या ही लिख देंगे, ओनली संख्या के नीचे संख्या, यहाँ पे x यहाँ नहीं, 3 दूनी 6 यहाँ नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ चर अचर दोनों है, लेकिन वहाँ तो एक ही है, अचर अचर संख्या है, अचर अचर के नीचे लिखेंगे, ये अचर है, 3 दूनी 6 लिख दिया हमने, और माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई में कट गया वो तो। ठीक, कैसे, जैसे देखो -2 -3 -2,
माइनस से माइनस कट गया, 3 कितना आएगा, ये अचर है, ये भी अचर है, उसके अचर के नीचे अचर लिख दिया, इसके साथ अचर भी है और चर भी है, तो इसलिए हमने ये यहाँ नहीं लिखा हमने। ठीक, तो ये प्लस की आ गई आपकी। अब क्या करेंगे, ये माइनस संख्या है तो ये प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, मतलब चिन्ह हमारे अपोजिट हो जाते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा आपके। तो क्या करेंगे, ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की, तो कट जाएंगी संख्या, नहीं कटेगी, प्लस माइनस कट जाती है। बच्चा क्या है मेरे पास, 7x स्क्वायर, 7x बचा, एक्स स्क्वायर क्यों बचा, 7x बचा, और ये क्या बचा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना, 9 हो गए। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि चिन्ह माइनस किसका बड़ा है, चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस की बड़ा है। ठीक, तो लिख दिया हमने यहाँ पे, इसका तो तीनों 6 3 9 हो गया, चिन्ह किसका लग रहा है, माइनस का, तो लिख लिया। या प्लस की संख्या बड़ी होती तो प्लस की संख्या आ जाती है यहाँ पर, ठीक, माइनस की बड़ी है तो माइनस लिख गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ अच्छे से आपको। तो हमें इस बात पे लिख सकते हैं, हमें ज्ञात हुआ, यहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिख दूं क्या, हमें ज्ञात हुआ कि क्या, कि भागफल हमारा क्या है, क्यू एक्स इजिकल। दोस्तों थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम आ गई है, वीडियो बंद हो गई थी अचानक, तो थोड़ा ये लिखना भूल गया मतलब मिस ही हो गया था। ठीक, तो इसको हमें ज्ञात हुआ कि भागफल तो हमें ये प्राप्त हुआ है, ये लिखना है आंसर में आपका, आंसर क्वेश्चन तो आपका पूरा हो गया, भागफल ये लिखना है आपको, शेषफल आपका ये लिखना है आपका। ठीक है, तो यही आपके क्या है, आंसर है। थोड़ी यही मिसिंग हो गई थी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हुआ था, और यही रह गया था। हम ज्ञात है, इससे ये भी लिख सकते हैं, हमें पता हुआ अतः, ये चीज लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज को। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दूसरा, पहले का दूसरा करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो हल करो, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये वाली संख्या लिखनी है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, डिवाइड किससे करेंगे, gx, मतलब इससे करेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस मत कर देना, क्योंकि अचर वाली संख्या सबसे एंड में आएगी, इसको सबसे एंड में रखना। ठीक है, तो माइनस एक्स लिखेंगे पहले, प्लस 1। अब डिवाइड करो आप, तो पहले पद में डिवाइड करेंगे, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 2। दोस्तों एक चीज याद रखना, आप एक चीज याद रखना अच्छे से, जब बेस दोनों बराबर हो, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स है, और वो भी डिवाइड में हो, किस में हो, डिवाइड में, तो पावर हमेशा घट जाती है, पावर हमेशा घट जाती है। ठीक है, मैंने लिखा, देखो एक्स की पावर, जब बेस दोनों बराबर हो, बेस दोनों बराबर हो, तो भागित में हो, डिवाइड में हो, तो पावर हमेशा घट जाती है। एक्स दोनों बराबर होता है, एक से लिख ली, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, या आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, एक्स को 4 बार लिखा था, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार लिख लिया, तो एक्स इंटू एक्स एक्स, तो 2x कट गए, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस होता तो 2x हो जाता आपका। ठीक है, आप इतने समय आ गया होगा। तो कितनी बार डिवाइड हुआ है, बताइए कितनी बार डिवाइड हुआ है, एक्स स्क्वायर बार, तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई पूरे इसमें होगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो एक्स अपनी ये रहेगा, क्योंकि बेस आधार दोनों समान है, मल्टीप्लाई में, वहां डिवाइड में पावर घट जाएंगी और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी, तो एक्स की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, तो एक्स की पावर कितनी होगी आपकी, 4 हो गई। ठीक, अब एक्स स्क्वायर का डिवाइड माइनस एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे, तो कितना आएगा, एक्स एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, यही तो होगा, तो आधार दोनों समान है, तो पावर इसके ऊपर एक कुछ नहीं होती, एक माने तो 2 1 3 हो गई,
तो ये दोस्तों यहाँ पर x की पावर कुछ है 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ x आ रहा है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, चर भी होनी चाहिए, और ऊपर से q वाला कोई है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाला है। तो मैं इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक्स क्यू, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, एक्स क्यू लिख देंगे प्लस, ठीक है, ये प्लस वाली संख्या तो है इसलिए प्लस कर देंगे हम। ठीक, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अब वन में करेंगे, किस में करेंगे, वन में, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है यहाँ पर, हाँ एक्स स्क्वायर ये भी है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो प्लस है तो प्लस लगा दो, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो, अब इसे सॉल्व कर लो, देखो ये माइनस की तो ये प्लस की संख्या हो जाएगी, ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, और ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर लिखेंगे एक्स क्यू लिखेंगे ना, ये वाला क्यों, जी माइनस का था तो चिन्ह चेंज हो गए, प्लस का हो गया, ये प्लस की तो ये माइनस की होगी, तो ये प्लस की और ये माइनस की संख्या तो क्या होगी, कट जाएंगी, कट गई नहीं कट गई, ठीक है, माइनस की है, अब माइनस की है, माइनस की है और माइनस की है, 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएंगे, 4x स्क्वायर ही तो होंगे, 3 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्या जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, ये रहो तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और जो जो बचा है उनको सब लिख लो ऐसे ही सेम, प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स क्यूब में डिवाइड हो जाएगा, पहले पर ही देखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं देखना है, इसका डिवाइड इसमें हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी पावर अभी बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी ये हो, ये इससे छोटी हो, मान लिया कि यहाँ पर क्या होता, ये एक्स स्क्वायर है, इसमें डिवाइड चला जाएगा, डिवाइड, यहाँ एक्स क्यू होता और यहाँ एक्स स्क्वायर होता, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होता, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड, अब क्या करेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स क्यू में देंगे, देखो एक्स क्यू डिवाइड, पहले पद से मतलब याद रखना इसका, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ एक्स क्यू है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स बचा नहीं बचा, हाँ या ना, एक एक्स बचा या नहीं बचा, तीन में से एक गया, तो क्योंकि एक्स दोनों आधा समान है तो पावर कट जाएंगे, तो एक्स वन या एक्स भी तो कोई बात नहीं। ठीक, किसका बचा, प्लस का, तो माइनस वाला कुछ नहीं है तो प्लस का एक्स। अब मैंने क्या बोला था, जो भी यहाँ पर आए उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना सब में, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा, क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स का डिवाइड, वो एक्स का मल्टीप्लाई अब माइनस एक्स में करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का वो भी किसका आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, अब एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो क्या आएगा आपका, बताइए, एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो क्या आएगा बताइए, मैंने यही तो बोला था, अभी मैंने डिवाइड करके बताया ये वाला, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों सभी में करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यू आ गया, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी मैंने बता दिया आपको अच्छे से। ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, अब एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे, अब तो एक्स का एक्स में गया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अब एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स, क्या आएगा, प्लस एक्स, इसकी पावर सेम इसकी भी पावर सेम, दोनों हो गई ना, हो गई तो इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं है उसे ऐसे छोड़ दो आप, ये प्लस की तो ये माइनस की, ये माइनस की तो प्लस की, और ये प्लस की तो माइनस की, एक्स प्लस और माइनस क्या है कट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस की प्लस की, तो 4x स्क्वायर होता है, 4x एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या घटेगा, माइनस के 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है आपकी। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 4x में x में गए तो कितना बचा, माइनस 3x बचा, बचा नहीं बचा, जो बचा यहाँ पर, अब ये वाला बचा था 5, इस 5 को भी उतार लेंगे, प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था ना, हाँ सॉरी एक्स स्क्वायर था, पहले पद का पहले पद से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से कर दो, देखो तो कितना निकला, 3x स्क्वायर
अब इससे डिवाइड कर देंगे ना हम, ये वाली एक्स स्क्वायर पहले पद से डिवाइड देंगे, पहले पद से डिवाइड दे लो, डिवाइड एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से क्या हुआ, एस 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 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से काटेंगे तो कट जाएगा आपका कट जाएगा, ये माइनस है ना, माइनस, तो कितनी बार कट गया, -3 बार बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, -3 लिख देंगे। और -3 का सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी का, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस के 3 इसमें एक्स स्क्वायर करेंगे तो -3x² ही आएगा, ठीक है। अब -3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस के ये और माइनस का ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहले प्लस कर दो, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 1 में करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, -3 तो आएंगे, हाँ या ना, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लगा दो पहले, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 1 में करो, 3 आएगा। आ गया तक समझ में, आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये माइनस किया तो ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस किया तो माइनस की हो जाएगा, ये माइनस किया तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस माइनस खत्म, ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगी, तो माइनस के 6x। अब इसका प्लस संख्या है तो प्लस लगा दो आप, और यहाँ पर आ गया 5 और 3 8, क्योंकि प्लस की होगी ना, ये हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, अतः अतः भागफल, भागफल हो गया, भागफल के बाद क्या, भागफल क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर, भागफल कौन सा होता है, ये वाला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो इसको लिख दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 हो गया। शेषफल क्या हमारा, ये होता है शेषफल, इसको लिख दो, शेषफल क्या निकला था हमारा, -6x प्लस 8, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। यही चीज आपको याद करनी है, ठीक। अब अगला प्रश्न करते हैं, पहले का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है वो, कि पी एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 4 -5x प्लस 6 जी एक्स इजिकल टू 2 - x² तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे होगा, x4 -5x प्लस 6 डिवाइड किससे देना हमें, इससे देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, अचर वाली बाद में संख्या लिखनी है, ठीक है। तो माइनस उठाया, सबसे माइनस उठाया था, यही तो उठाया पहले, -x² लिख लिया, उसकी प्लस संख्या तो +2 लिख देंगे यहाँ पर, अचर वाली संख्या बाद में छोड़नी है, और पावर वाली संख्या और न बिना पावर की भी सेम लिखनी है, पहली वाली, मतलब जो चर वाली संख्या पहले लिखनी है, कुल मिला के ये है, ठीक है। तो दोस्तों अब पहले पद की मतलब है, हम बहुत देर से कर रहे हैं हम, तो एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2, तो दोस्तों आधार समान हो और भाग में हो, आधार समान हो, डिवाइड में हो, बट्टे में हो, तो पावर घट जाती है हमेशा रखना, तो माइनस का एक्स की पावर 2 होगा नहीं होगा, हाँ या ना, होगा नहीं होगा, होगा, ठीक। आपको समझ आ रहा होगा, -x² बार कट गया है। अब -x² का मल्टीप्लाई पूरे इसमें करना है, तो करिए, -x² मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -x² मल्टीप्लाई, फिर -x² का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से माइनस तो कट गया, तो कितना आ गया, x समान आधार कितना x, और पावर है जुड़ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो x की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब x² का मल्टीप्लाई, किसका, x² का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, x² का मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, -2x² आएगा, क्या आएगा, -2x², लेकिन s² वैल्यू तो यहाँ कोई है ही नहीं है, कोई है या नहीं, यहाँ 5x है, यहाँ 2x² है, यहाँ x1 है, यहाँ x² है, तो क्या करेंगे ऐसे हम यहाँ से करेंगे, मैंने क्या बोला था, हम एक साइड लिख लेंगे उसे, तो माइनस के इधर लिख लेंगे, -2x² प्लस लग रहा है तो प्लस लगा देंगे, प्लस की संख्या तो ठीक है। यहाँ तक आप समझ आ गई, दोबारा कोशिश करना समझने की, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो x² की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो उधर उसी के नीचे पद के नीचे, उसी पद के नीचे लिखी जाती है, समान पद हो तो,
या एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो उसे अलग कर देंगे उसे। ठीक, ये माइनस की तो ये प्लस की, ये प्लस की तो ये माइनस की, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2x², ये तो कट गया, ये प्लस की संख्या ये माइनस की है तो ये तो कट गए। ठीक, अब बच्चा क्या उसे लिख लो हम, -5x लिखा बचा, इधर बचा +6 बचा। ठीक है, अब पहले पास फिर मल्टीप्लाई दे दो इसका, इसमें देखो 2x² अपॉन माइनस के x², ये तो हुआ। तो x² से x² कट गया, हाँ या ना? अरे x² से x² कटा या नहीं कटा, ये बताइए। कट गया, बचा कितना 2, किसका बचा -2 बचा है, तो माइनस यहाँ लिख देंगे। तो कितनी बार डिवाइड हुआ है, डिवाइड आपका हुआ है, बता कितनी बार हुआ है, -2 बार डिवाइड हुआ आपका। ठीक है, अब -2 का मल्टीप्लाई अब सब इसमें कर दो पूरे में, -2 का डिवाइड ये वाला इसमें कर दो, -2 और -x², तो क्या हो जाएगा बताइए। मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, -2 इंटू -x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x है तो x कर दिया हमने, माइनस से माइनस माइनस कट गया तो 2x बार गया। ठीक, 2x, यहां तक समझ में आया या नहीं आया बताइए। आशा करता हूं आपके समझ आ गया होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई +2 में करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई +2 में करेंगे, 2 दूनी 4, ये माइनस की ये प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो अचर वाली संख्या अचर संख्या लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस का आ गया था इसमें, ये प्लस संख्या है तो ये माइनस की, और ये माइनस की है तो प्लस की। 2x² से 2x² गया, बच्चा क्या हमारे पास -5x, प्लस प्लस ये भी प्लस की ये प्लस की, तो कितना हो गया 10 हो गया। यही आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया आंसर। इसको हम अतः सिद्ध किया, इसे लिख दो, अतः अतः ये हमारा भागफल है। भागफल कितना का आया था, भागफल कितना आया था बताइए। भागफल आया था x² -x² -2 आया था, ये भागफल हो गया। शेषफल क्या लिखोगे इसे, शेषफल, शेषफल हमारा आया है -5x + 10, ये भी आंसर ये भी आंसर आपका। ठीक है, तो पहले प्रश्न के हमने 3 प्रश्न कर चुके हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए स्टोरेज की वजह से ओनली। तो इसलिए मैंने पहले प्रश्न के 3 प्रश्न लिए, अगली एक्सरसाइज अगले पार्ट में मैं पूरा आपकी 2.3 एक्सरसाइज करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जिसकी भी जो भी मेरे भाई बहन एंड तक वीडियो देखे, जिसकी भी समझ में आए, प्लीज बताना कि आपके समझ में कितने % आया है। मैंने हर चीज ओपन कर लिखी हुई है, देखो हर चीज लिखी हुई है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और समझाने में भी। तो दोस्तों प्लीज वीडियो कमेंट करके बताना कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना अच्छी लगी हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना जो मेरे भाई बहन नए हैं। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो जिसने भी देखी है एंड तक उनके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।